जी कहा कि आपने जो पूर्व मीमांसा दर्शन लिखवाया, कर्म कांड से लोगों में हिंसा, बल की भावना, क्योंकि कर्म कांड में बल है तो बल में लोग, बल का मतलब होता है अपने अहंकार को चढ़ा देना, लेकिन लोग अहंकार को तो चढ़ाते नहीं, अहंकार के वशीभूत पशुओं की हत्या करते हैं, बच्चों तक की हत्या कर देते हैं, बच्चों को बल चढ़ा देते, उल्टी बुद्धि हो गई। और आपने ज्ञान का जो ब्रह्मसूत्र दर्शन लिखा है, उससे लोगों में ज्ञान से एकत्व आना चाहिए, भेद मिटना चाहिए, लेकिन लोगों ने पढ़ लिख करके भेद बना लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अछूत है, ये फलाना, ये ढिमका। इसलिए कर्मकांड के साथ में भी भक्ति हो, माने भगवान के चरणों में समर्पण। भक्ति का मतलब है भगवान में समर्पण, मन से समर्पण। तो अगर भगवान को समर्पित होकर के कर्मकांड किया जाए तो समाज में धर्म आए, और ज्ञान के साथ भी भगवान में समर्पण हो तो धर्म आए। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान में समर्पित नहीं है, तो आप कितने भी मजहब बनाओ, कितने भी ग्रंथ बनाओ, लोग और दुष्ट बनते चले जाए। कलयुग है महाराज। मैं खुद 5 वर्ष का था, मेरी माँ थी और कोई हमारे जीवन में नहीं था। एक बार चतुर्मास में संत महात्मा हमारे यहाँ रुके, मेरी माँ और मैं उनकी सेवा करते थे। मुझे उनसे लगाव हो गया था, जब वो जाने लगे तो मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे भगवान का भजन करना बता दिया, वो चले गए। एक दिन माँ गाय दोहने के लिए गई, सांप ने काट ली, वो भी मर गई, मैं अकेला रह गया। उस मंत्र का जाप करते करते मुझे वैराग्य हो गया, मैं हिमालय में आ गया। और हिमालय में एक सुंदर झरना, पीपल का वृक्ष, एक गुफा, वहां मेरा मन करा और मैंने समाधि लगाई। भगवान का थोड़ा सा दर्शन हुआ, फिर मैं तड़पने लगा, फिर उनका दर्शन नहीं हुआ, रोने लगा। आकाशवाणी हुई, बेटा अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और यही हुआ। फिर एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा, तो मैंने पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हम भगवान का ध्यान करते हैं। मैंने कहा आपने तो दुनिया बनाई, फिर आपको भी कोई पिता है, आपसे भी कोई बड़े हैं? तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद के जीवन को बनाना सबसे बड़ी बात है राजू भाई। दुनिया तो कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं, सूअर भी पैदा कर लेते हैं, और कोई जरूरत नहीं है गोबर डाल दो, दुनिया भर की दुनिया पैदा हो जाएगी। लेकिन अपने जीवन को बनाना, अपने भीतर ज्ञान पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा मैं उनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ और मैं भटक रहा था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो आकाशवाणी हुई, मैंने तब किया। तब उन भगवान ने मुझे हृदय में दर्शन दिया, मुझे भक्ति धर्म का उपदेश किया कि हे ब्रह्मा, न ये मेरे अलावा कुछ था, न मेरे अलावा कुछ है, और न मेरे अलावा कुछ होगा। सब मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। फिर भी न होते हुए भी मेरे अलावा जो दूसरी चीज दिखती है ना, ये मिथ्या को सत्य करने वाली, सत्य को मिथ्या करने वाली मेरी माया शक्ति है। विधि निषेध के द्वारा हृदय में मेरा ध्यान करो, और मेरा ध्यान करके तुम कोई भी कर्म करो, तुम्हें बंधन नहीं होगा, मीन्स मोह नहीं होगा। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति भगति तात अनुपम सुख मूला, ते पुन उपजत बहुसूला, उपजत बहुसूला।
गीते पुण्य उपज। और तब मैंने उनकी चरणों की भक्ति से संसार की रचना करी है। ये मैंने अपने पिताजी से 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत माने भक्ति का रहस्य, भागवत माने भक्ति का रहस्य ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी आप भी भगवान के चरित्र लिखेंगे, भक्ति के चरित्र लिखेंगे, भगवान की लीला का गायन करेंगे, कथाओं का गायन करेंगे, आपको भी शांति मिलेगी और संसार को भी शांति मिलेगी। अब आप कहोगे कि साहब दुनिया भर की भागवत कथा हो रही हैं, दुनिया भर के मंदिर, व्रत, पूजा, उपवास, रामायण से पुराण, जाने क्या क्या चलता रहता है, फिर भी दुनिया और बिगड़ती जा रही है।